दोस्तों 3-4 दिन पहले बिहार एस्टेट को लेकर यह घोषणा हुई थी कि बिहार एस्टेट अब होगी और यह निर्देश शिक्षा विभाग से आ गया है। आज उसके तिथि को लेकर कुछ अपडेट आई है, गाइडलाइन को लेकर अपडेट आई है और क्या साल में फिर से 2 बार होगी, इन सभी चीजों पर अपडेट आई है। क्या है मामला, बुरी बात आप समझिए। आज अलग अलग न्यूज़पेपर में आपको ये देखने को मिलेगा। ये एक है, दूसरा एक ये वाला भी है। तो आप देखिएगा आज क्या क्या अपडेट है। पहले तो यहां पर मैं आपको बताता हूं। तो आज बेसिकली एक उस पर बैठक भी होने वाली है। आज 14 तारीख है, आज बैठक होने वाली है 14 मई को। तो बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 कराने से पहले शिक्षा विभाग एक विशेष गाइडलाइन मार्गदर्शिका बनाने पर जा रहा है और इस गाइडलाइन के आधार पर माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। इसको लेकर एक अहम बैठक 14 मई बुधवार को आयोजित की जानी है। गाइडलाइन बनाने के लिए जो है होने वाली बैठक में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से जो इसे बनाएंगे और आधिकारिक जानकारी के अनुसार यह समूची कवायद उच्च न्यायालय पटना की तरफ से पारित आदेश के पालन के संबंध में की जा रही है। बेसिकली आप जानते हैं कि हजारों अभ्यर्थी बिल्कुल लगातार सेक्रीफाइस कर रहे थे पिछले कई महीनों से, जो शिक्षा विभाग से और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से ये एस्टेट कराने के लिए, और लगातार पत्राचार के माध्यम से या हाईकोर्ट में अलग जो है बार बार केस में अपने जो है समय देकर वो लोग मेहनत कर रहे थे। तो वहां से कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पड़ा है और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 का आयोजन कराने के लिए मार्गदर्शिका उपलब्ध कराने के लिए कहा है। ठीक है, तो अब मार्गदर्शिका बेसिकली क्या होता है कि जब भी उससे पहले जब भी कोई भर्ती होगी तो पहले की मार्गदर्शिका है उसी को एक तरह से कहिए कि कुछ अगर अपडेट करना हो या रेक्टिफाई करना हो तो या अप्रूवल करना हो, बस वो यहां पर किया जाएगा। मार्गदर्शिका के आधार पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो है माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन करेगी। अब यहां पर आगे देखिए, सूत्रों का कहना है कि गाइडलाइन बनाए जाने के बाद उसकी विविधता उच्च प्राधिकार से अनुमति ली जाएगी। इसके आधार पर संभवतः जून के अंत तक माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित कराई जा सकती है। तो ये जो हमारा भी एक एस्टिमेशन था, जो हमने आपको 3-4 दिन पहले बताया भी था कि जून के अंत तक ही आपको बिहार एस्टेट होगा और जैसा इन लोगों का सिस्टम है। और अब ये बात रही कि जब वो होगा तो फॉर्म कब होगा। तो इनका एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं कि फॉर्म में और एग्जाम में जरूरी नहीं कि बहुत गैप हो, है ना। ये लोग हो सकता है कि जून के पहले वीक में फॉर्म दे दे और आपको जून के अंत में एग्जाम ले ले। तो ये इन्होंने पहले किया भी है, तो अगर हो सकता है मई में भी दे दे, तो ये इन पे डिपेंड करता है। लेकिन आप ये अब, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि इनको ये इस तरह से नहीं देंगे कि 3 महीने 4 महीने का टाइम देंगे। ये जब भी देंगे आपके पास मुश्किल से 1 से 2 महीने का टाइम बचेगा। तो आप लोग अपनी तैयारी इस पर शुरू कर दीजिए। और उसके बाद देख लीजिए, एक और बात कही जा रही है, जानकारों के अनुसार शिक्षा विभाग ने निर्णय ले रखा है कि हर साल जरूरत के हिसाब से 2 माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा कराई जाएगी। 2025 में अभी तक माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं की गई है। लेकिन यही जो जरूरतों के हिसाब से वर्ड है ना, यही बात आनंद किशोर सर जो अध्यक्ष हैं बीएससीबी के, उन्होंने भी कहा था कि उनसे जब पूछा गया था कि आपने बोला था 2 बार कराए जाएंगे, तो उन्होंने 2-3 वर्ड बोला था कि शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार। दूसरी बात कि हमें जरूरत तो मतलब कि जरूरत कब पड़ेगी, जब टीआरई होगा, तो उसके हिसाब से तो ये गाइडलाइन तो है कि साल में 2 बार कराना है। लेकिन ये जो जरूरत वर्ड जुड़ा हुआ है, ये मतलब कि मैक्सिमम 2 बार होगा, लेकिन जरूरत अगर नहीं पड़ रही है तो नहीं भी हो सकता है। यही इसकी समझ यहां पर है। बाकी अभी टीआरई 4 है, उससे पहले ये हो रहा है। आप लोग इसके लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। और आपको बहुत सारे मटेरियल्स, बहुत सारी चीजें मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर भेजा है। जो अभी भी नहीं जुड़े, फटाफट जुड़ जाइए टेलीग्राम ग्रुप पर। अगर आप देखोगे तो जो पिछले बार की नोटिस है और जो आपका पूरा आपको यहाँ पर जो है सिलेबस है आपका पिछले बार का, दोनों 9-10 का सारा सब्जेक्ट का, 11-12 का सारा सब्जेक्ट का, और जो मेरा सब्जेक्ट है कॉमन पेपर है आपका, जो आर्ट ऑफ टीचिंग में पढ़ाता हूं, उसके लिए पूरा प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर, वो सारा मैंने आपको टेलीग्राम पर भेज दिया है ना। कई सारे बुक्स के पीडीएफ्स हैं और भी बहुत सारी मटेरियल मैं आपको भेजने वाला हूं, तो उसको आप लोग अच्छे से तैयार करिए। और आर्ट ऑफ टीचिंग मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। और आप लोग बताइए यूट्यूब पर कब से शुरू किया जाए। मैं सोच रहा हूं कि पहले एक फुल फ्लेजर पीवाईक्यूज के आधार पर एक मैराथन आपको करा दूं इसी चैनल पर, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाए। फिर उस हिसाब से आप लोग बिल्कुल जो है प्रतिदिन क्लास में जुड़ेंगे। टाइम जो मुझे समझ में आ रहा है मेरे सब्जेक्ट का, वो 2 PM है ना, क्योंकि बाकी दिन भर के क्लासेस अलग अलग एंगेज हैं।
तो 2 PM मैं प्लान कर रहा हूं। बाकी जैसा होगा वो टेलीग्राम पर मैं बता दूंगा। अब देरी मुझे लगता है नहीं करनी चाहिए, बहुत जल्द हम लोग इस वीकेंड तक क्लास स्टार्ट कर लेंगे और आज की गाइडलाइन के बाद और भी अगर कुछ अपडेट आती है तो वो सब भी हम आपको बताएंगे। बाकी आप सब लोग हमारे से जुड़े रहिए। और एक और चीज, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप बिहार शिक्षक भर्ती के साथ साथ आप एस्टेट की भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि टेक्स्ट बुक के सुपर कोचिंग पर आपको एक बिहार शिक्षक महापैक है, ठीक है, जिसमें कि आपको यहां पर बिहार एस्टेट की भी बैचेज हो जाएंगी और आगे टीआरई की भी बैचेज होंगी। इसको आप लोग परचेज कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आप एक्सक्लूसिव बैचेज में जाना चाहते हैं। और उस पर आपको ना अभी एक डिस्काउंट चल रहा है, बहुत बड़ा डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप उसमें जाइएगा, अप्लाई कूपन में जाके DH सर अप्लाई करिएगा, तो आप वहां पर देख पाएंगे कि अभी जो ऑफर चल रहा है उसमें आपको ये काफी मिनिमम फीस में आपको ये मिल जाएगा। और दूसरी बात की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक है, उसमें कूपन कोड लगा हुआ है, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी मर्जी है, जैसे भी आप पढ़ना चाहें, लेकिन अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।